शुगर मिल की जमीन को कुछ भूमाफियाओं और मिल प्रशासन की मिलीभगत से बेचने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सरैया चीनी मिल संपत्ति का मामला तहसीलदार की जांच में सामने आया। अवैध कब्जा, बाउंड्री वाल तोड़कर लगाया गया है लोहे का गेट। अवैध तरीके से भूमाफियाओं द्वारा की जा रही है प्लॉटिंग। जी हाँ दोस्त, जिस चीनी मिल की मिठास से यह पूरा क्षेत्र सराबोर हुआ करता था, अब वो चीनी मिल हमेशा के लिए बंद हो चुकी है और उसमें काम करने वाले हजारों मजदूर आज भूखमरी के शिकार हैं। जबकि इस जमीन को कोर्ट ने नीलामी प्रक्रिया में रखी हुई है। नीलामी प्रक्रिया के तहत इस मिल की संपत्ति को नीलाम करके किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान और कर्मचारियों का वेतन देना है। लेकिन अब इस मिल की जमीन पे कुछ भूमाफिया अपनी गिद्ध दृष्टि लगा करके इस जमीन को प्लॉटिंग करके बेचने में लगे हुए हैं। इसकी जांच चौरी चौरा तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता के रिपोर्ट में यह मामला पूरी तरह सत्य पाया गया है। तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता ने अपनी जांच रिपोर्ट उप जिलाधिकारी चौरी चौरा को सौंप दी है। इस मामले में उप जिलाधिकारी चौरी चौरा पवन कुमार ने कहा कि सरैया चीनी मिल की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले और बाउंड्री वाल तोड़कर अपना गेट लगाने का मामला तहसीलदार की जांच में सही पाया गया है। ऐसा काम करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश चौरी चौरा थानेदार को दिया गया है। बताते चले कि गन्ना किसानों और मिल कर्मियों के करोड़ों रुपए की बाकायदा सरैया चीनी मिल की संपत्ति नीलामी में चल रही है। इस संपत्ति को नीलाम कर गन्ना किसानों और मिल श्रमिकों का भुगतान लगभग 100 करोड़ रुपए इस हाईकोर्ट ने दे रखा है। मिल संपत्ति की नीलामी सालों बाद भी नहीं हो, लेकिन मिल की संपत्ति पर अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए भूमाफिया उस पर कब्जा जरूर कर रहे हैं। मिल संपत्ति पर किए जा रहे कब्जे की शिकायत जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और एसडीएम से किए जाने के बाद शुक्रवार को तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता व नायब तहसीलदार अलका सिंह ने तहसील के लेखपाल और अमीन के साथ मौके पर जांच किया। सरैया शुगर मिल की संपत्ति को चोरी छिपे बेचे जाने की शिकायत सपा नेता काली शंकर ने जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार से किया। अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से लिया, जिसमें तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता और नायब तहसीलदार अलका सिंह की जांच रिपोर्ट में यह शिकायत पूरी तरह सत्य। सरैया शुगर मिल के संपत्ति के मामले में हम बात करते हैं तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता जी से। सरैया शुगर मिल की जमीन को अवैध रूप से कब्जे की बात सामने आ रही थी, उसमें आप जांच करने गए थे, क्या मिला है सर उसमें? डीएम साहब द्वारा हमको बताया गया कि इस तरह की कार्रवाई हुई है मिल के अंदर। तो हम नायब तहसीलदार और हमारी राजस्व टीम भी थी, उसको लेकर के मैंने मौके का भ्रमण किया। वहाँ पे देखा तो सत्य था, वो बाउंड्री को तोड़ा गया था, उसमें गेट लगाया गया था और अंदर के कुछ जितने भी पेड़ थे उनको काट के उठा ले गया था। उसके बाद उन डीएम साहब द्वारा हमसे रिपोर्ट मांगी गई थी और मेरे द्वारा 22/4 को ही मैंने एसडीएम साहब को रिपोर्ट सौंप दिया था। यहाँ इस तरह से मिल के अंदर इस तरह की घटना हुई है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत है और इस पर कार्रवाई करने हेतु हमने एसडीएम साहब को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और एसडीएम साहब जो भी आगे निर्णय लेंगे। सरैया शुगर मिल के मामले में क्या कहते हैं सपा नेता काली शंकर? क्रांतिकारी धरती पर स्थित सरैया शुगर मिल की जमीन को कुछ भूमाफियाओं और मिल प्रशासन की मिलीभगत से बेचने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जबकि हजारों किसानों का मिल के ऊपर बकाया है, करोड़ों रुपए है। हमने आज इस संदर्भ में एसडीएम चौरी चौरा से वार्ता कर तत्काल जमीन को बेचने की रोकने की प्रक्रिया को रोकने की मांग किया, जो अवैध तरीके से किया जा रहा है। जब तक किसानों का एक एक पाई पैसा चुकाया नहीं जाता, तब तक मिल की 1 इंच जमीन भी नहीं बिकनी चाहिए और यदि बिके तो नीलामी की प्रक्रिया के अंतर्गत बिक करके पहले किसानों का पैसा चुकता किया जाए, उसके बाद कोई बात हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम हजारों किसानों के साथ इस कोरोना महामारी काल में उतरने के लिए विवश होंगे, क्योंकि किसानों के पेट